নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে संभाल कर बाबूजी, संभाल कर। बनमाली, ये तो बीना है ना? अगर इसकी जिम्मेदारी हमारी है तो वो किसी भी तरह निभानी पड़ेगी। अगर हमारा प्यार इसकी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी सीता की नजरों में शर्मिंदा होना नहीं चाहता हूं। लो बिना, दूध पी लो। हाँ नानी, रख दो। अभी पता है मैं खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ रही हूँ। आपको सुनाऊं? मुझे मालूम है। मालूम है तो बताइए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो जरा तेज चलता है वो थक भी सकता है, लेकिन जो बराबर चलता रहता है जीत उसी की होती है। जिंदगी के सफर में रुक जाना सबसे बड़ी हार होती है। ये जीवन के सफर का मतलब क्या है नानी? बाजी तो खरगोश और कछुए के बीच में होती है। अब दूध पियो और सो जाओ। तुम हंस क्यों रही हो? माँ भी मुझे इसी तरह दूध पिलाया करती थी। आप ही ने उन्हें सिखाया होगा। अरे सिखाया नहीं, इसी तरह उसे पिलाया भी है। अब दूध पियो और सो जाओ। क्या बात है श्रीकांत? बहुत घूमने का और अंग्रेजी पढ़ने का शौक है ना? अब देखो क्या होता है। क्या होता है का क्या मतलब? तुम्हारे वजह से घर में बाबूजी, चाचा सभी परेशान हो गए थे, इसलिए अब तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। स्कूल का भी एडमिशन खत्म हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? नानी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। दादी माँ को पता होगा तब तो। अब पता लगेगा होशियारी दिखाने का क्या मतलब है। सब नाराज है तुमसे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कल पता लगेगा क्या किया और क्या नहीं किया। मैं तो बस इतना कहने आया था कि अपना बैग तैयार कर लो। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है। मानो या ना मानो, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा और कल तुम्हारी छुट्टी भी हो जाएगी। और अपने घर जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ना। हर जगह मिशनरी स्कूल नहीं होता। कल ऐसा क्या होने वाला है? बड़े भैया आप बात कीजिए, आप वकील हैं, अच्छे से बात कर सकेंगे। अरे मैं क्या बात करूं? तू देखिए आपको पता है क्या बात करनी है। चलिए। बाबूजी,
अब जी भैया को आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी? वो बाबूजी, वो बाबूजी, हाँ बनमाली, कहो। आपको पता है बीना को तेज बुखार हो गया। बीना को तेज बुखार हो गया? मुझे किसी ने बताया नहीं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी बाबूजी, बिना अब ठीक है। हाँ, उसके पास माँ, पार्वती, गायत्री तीनों वही हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा हो तो बताना। नहीं बाबूजी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। हमने कभी सोचा था कि इतनी सी बीना अकेली पहाड़ी पर जड़ी लेने चली जाएगी? अरे उसने तो हमारी सांसें ही ऊपर नीचे कर दी थी। खैर बनमाली, तुम बताओ क्या कहने आए थे? हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सच है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा हम सोचते नहीं है। लेकिन बाबूजी, अब जैसा मैं सोचता हूं कि जब से मिशनरी स्कूल में बीना ने दाखिला लिया है तब से उसकी शरारतें बढ़ गई हैं। हाँ, और शरारत भी कैसी, जो पूरे घर के होश उड़ा दे। आपने देखा नहीं, मां तो लगभग बेहोश हो गई थी। हाँ बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, ये उसकी कोई उम्र है ऐसी शरारत करने की? हाँ, और अगर उसे कुछ हो जाता तो हम दीदी को क्या जवाब देते? और सारे गांव में आपकी बदनामी सो अलग। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। यही बाबूजी कि इस बार तो भगवान ने उसे बचा लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार भगवान बचा ले। हाँ, तो हमने सोचा कि क्या सोचा है तुमने? यही कि क्यों ना बीना को मिशनरी स्कूल से हटाकर गांव के स्कूल में डाल दे। बाकी बच्चे भी तो वहीं जाते हैं। हाँ, और अपने घर के बच्चे भी तो वहीं जाते हैं, और जब उनके साथ रहेगी तो इसकी शरारत थोड़ी कम हो जाएगी। वकील की भाषा अदालत में ठीक लगती है, घर में नहीं। बाबूजी, मैं तो वो बीना जहां है वहीं रहेगी। और रही बात कल की, तो कल जो कुछ हुआ उसमें बीना की कोई गलती नहीं। उसकी कोई गलती नहीं, तो फिर किसकी गलती है? गलती हमारी है, हम सबकी। हमारी? हम समझे नहीं बाबूजी, और हम तो वहां थे भी नहीं जब उसने ये हरकत की है, और हमने ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ हरकत कर ले। यही तो कहना चाहता हूं कि हम बच्चों के आसपास नहीं थे, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। घर में हम कहीं भी हो, बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। अरे बच्चे तो होते ही शरारती, उन्हें क्या पता क्या सही क्या गलत। वो तो उन्हें हमें ही सिखाना होगा ना। स्कूल में स्कूल वाले सिखाएंगे और घर में हम लोग सिखाएंगे। हमारा भी फर्ज होता है उनका ख्याल रखना, और बीना तो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है बाबूजी। देखो बेटा, बीना उसी स्कूल में पढ़ेगी और यहीं रहेगी। हमें उसे सही गलत का ज्ञान देना होगा। लेकिन बाबूजी, कल उसने जो किया। बस, तुम लोगों को उसकी कल की शरारत दिखाई देती है, उसके पहले की अच्छाई नहीं दिखाई देती? कल से पहले की अच्छाई? हाँ, तुम्हारे भी बच्चे हैं, आज तक उनमें से किसी ने मिशनरी स्कूल की परीक्षा पास की है? और एक हमारे बीना ने आते ही वो परीक्षा पास कर दी। उसकी वजह से सारे गांव में हमारी इज्जत बढ़ गई। जैसे लोग करुणा बरवा की बच्चे की वजह से उन्हें देते हैं ना, तुम जानते हो ना, करुणा बरवा को इस बात का बहुत घमंड है कि उसके बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और हमारे बच्चे
आज बीना की वजह से मैं करुणा बरवा की आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सकता हूं, उसके आगे सिर उठाकर चल सकता हूं। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह मौका हमें बीना ने दिया है। बीना मिशनरी स्कूल जाएगी और जाती रहेगी, यह मेरा फैसला है। और हां, उसके स्कूल में बता दो कि 2-4 दिन बीमार होने की वजह से वो स्कूल नहीं आएगी, ठीक होते ही आ जाएगी। जी बाबूजी। हाँ तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, एंजल ने कहा और हमने मान लिया। हम गए दौड़कर और चढ़ गए पेड़ पर। तो तुम्हें पेड़ पर भी चढ़ना आता है? हाँ, माँ कहती थी कि इंसान को जो करना है वो सब कर सकता है। मैंने ना एक दिन एक पेड़ देखा, उस पर बिल्ली चढ़ रही थी, तो मैं भी चढ़ गई और मुझे भी चढ़ना आ गया। इधर उधर की बात करना छोड़ो और इस स्कूल की बात बताओ। इस स्कूल में जब आप पेड़ पर चढ़ी होगी तब मार तो पड़ी होगी ना? हाँ, वहाँ भी तुम्हारे जैसा एक लड़का है, जैक। मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा और जाकर टीचर को बता दिया। फिर तो खूब मार पड़ी होगी। नहीं, मैंने कह दिया कि मैं बस्ता उतारने गई थी। पता है, मैंने जब जैक को देखा ना मेरी शिकायत करते हुए, तब मैंने उसी का बस्ता टांग दिया। तो फिर उसका बस्ता पेड़ से किसने उतारा? मैंने। हम उसे रुलाना नहीं चाहते थे, आखिर वो भी दोस्त है, हमने उसे उतार कर दे दिया। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें मत कर। स्कूल में अगर ऐसा हुआ होता ना, स्कूल वाले तुमको निकाल देते। तो हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है? कल कह रहा था कि घर से निकाल देंगे और आज कह रहा है कि स्कूल वाले स्कूल से निकाल देंगे। मैंने गलत क्या कहा था? जब तुम जंगल से लौटी थी सब तो यही चाहते थे ना कि तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाए। सब लोग नहीं चाहते, तू ही चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी, समझा? मेरे कहने से तो तू नहीं जाएगी। जब दादाजी बाबूजी कहेंगे तभी तो तू जाएगी, और वो दोनों खुद तुम्हें छुड़केंगे तुम्हारे घर। ये सब तुमसे किसने कहा? बिना कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम तीनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करो। अगर तीनों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में झगड़ा ही करना है तो अलग अलग जाकर पढ़ाई करो। देखिए ना नानी, कल रात श्रीकांत मेरे कमरे में आया था और कह रहा था कि नाना जी मुझसे नाराज है और मुझे मेरे घर भेज देंगे। नहीं बेटा, तुम यहीं रहोगी। ये श्रीकांत को जो कहना है कहने दो। और तुम्हारे नाना जी तुमसे नाराज नहीं है, वो तो खुश है तुमसे। पता है मालिक, मैं रात को सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि आपकी जड़ी बूटी के लिए पहाड़ों पर जाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता जो बिना बिटिया ने किया। मुझे तो डर इस बात का लगेगा ऊपर कोई जंगली जानवर हुआ तो, लेकिन बिना बिटिया तो इस बात से भी नहीं डरी मालिक। सोचकर तो यही लगता है मोहीराम कि बच्चों के अंदर भगवान बसते हैं और यही भगवान बच्चों की रक्षा भी करते हैं। देखो ना, इतनी खतरनाक जगह पर बीना अकेली चली गई और जड़ी ढूंढकर लेकर भी आई। मालिक, कल छोटे मालिक और बड़े मालिक के कहने पर अगर आप बिना बिटिया को उसके घर भेज देते ना तो मुझे बहुत दुख होता। नहीं मोहीराम, बीना अब कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, उसकी पढ़ाई भी यहीं होगी। किसी के कहने पर मैं थोड़े ही चलता हूं। बनमाली और कन्हैया का सोचना गलत था, इसलिए मैंने नहीं माना। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, बनमाली और कन्हैया के बारे में बातें हो रही हैं। जसोदा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये दोनों ही मेरे बेटे हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। उनकी सोच ठीक उस दिशा में जाती है जो मेरे उसूलों से विपरीत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? उन दोनों को कहाँ पता था कि बिना आपके लिए जड़ी लेने वहां चली गई थी? ठीक है, लेकिन सीता क्या सोचकर बीना को यहाँ छोड़कर गई, किस विश्वास से छोड़कर गई? इन सारी बातों को भूलकर इन दोनों ने यह फैसला कैसे ले लिया
कि बीना को उसके माँ बाप के घर वापस भेज दिया जाए? अब छोड़िए उस बात को, वो बात तो खत्म हो चुकी है ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन बनमाली और कन्हई की सोच तो सामने आ गई। दरअसल मेरे पिताजी भी ऐसे थे, उनकी सोच भी ऐसी ही थी, इसलिए हम दोनों की सोच में हमेशा टकराव होता था। बिल्कुल वही सोच है इन दोनों की। जिन बच्चों की आदतें माँ बाप से नहीं मिलती, उनकी आदतें दादा से मिलती हैं। यानी कि बड़े मालिक और छोटे मालिक की आदतें दादा पर गई हैं। मुसीबत तो मेरे लिए है ना, जवानी में बाबूजी की सोच बदलने की नाकाम कोशिश करता रहा, और अब बुढ़ापे में बेटों की सोच से लड़ रहा हूं। कमाल है। तुम खड़ी हो जाओ और पढ़कर सुनाओ। India must stand up to the world. I have a thought vision that India must stand up to the world or no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong, not only as a military power, but also as an economic power. Both must go hand in hand. Why are we in India so embarrassed? वेरी गुड बीना, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ो, बैठ जाओ। अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर में होमवर्क के बाद बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम सब मन लगाकर पढ़ोगे तो अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत जल्दी सीख जाओगे और बहुत जल्दी कुछ बन भी सकते हो। मैम, मुझसे अकेले पढ़ा नहीं जाता। बेटा, जीजस से प्रे किया करो, सब कुछ आ जाएगा। आज ग्राउंड में तुम सबको क्रिकेट खेलना सिखाया जाएगा। क्रिकेट क्या होता है? ग्राउंड में ही आप सबको पता चल जाएगा कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ओके? क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो फिटनेस के लिए खेला जाता है और तुम सबको बहुत मजा आएगा। ओके बेटा? पर हमें सिखाएगा कौन? आज तुम सबको सिखाने के लिए किसी को बुलाया है जो इसी स्कूल से पढ़कर निकली है। उसे पता है कि क्रिकेट क्या होता है और कैसे खेला जाता है, वो तुम सबको सिखाएगी। बच्चों, इनसे मिलो, ये है रूमा बरुआ जो आज तुम्हें क्रिकेट सिखाएंगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं आपके घर के सामने से जा रही थी, आपने हाथ हिलाया था। ओ हाँ, कौन हो तुम? ये बीना है रूमा, तुम्हारे बड़े पिता नंद बरुआ के बेटी की बेटी। तुम सीता दीदी की बेटी हो? आप जानती हैं मेरी माँ को? अरे वो मेरी दीदी है और इस रिश्ते से तो मैं तुम्हारी मौसी हुई। तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दोनों घर के लोग एक दूसरे के घर आते जाते नहीं हैं, इसलिए। चलो, अब मैं तुम लोगों को क्रिकेट सिखाती हूँ। तो बच्चों, ये है स्टंप और इसे बोलते हैं गिल्लियां। अरे वाह बीना दीदी, आज आप बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, मैंने अपने स्कूल में आज एक नया खेल सीखा। नया खेल? कौन सा? हम तो यहाँ पे सारे खेल खेलते हैं। हाँ, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा, सट्टा, लुका छुपी, हम यहाँ सारे खेल खेलते हैं। वैसे आप किसके साथ खेलते हो?
बेटी को भी खेलना सिखाएंगे। मैंने भी सारे खेल खेले। मैं तो एक नए खेल के बारे में बात कर रही थी जो अंग्रेज लोग खेलते हैं। अंग्रेज लोग? हाँ, वो क्या नाम था उसका? क्रिकेट। आज हमने क्रिकेट खेला। मैं तुम लोग को भी सिखाऊंगी क्रिकेट कैसे खेलते हैं। कोई जरूरत नहीं है सिखाने की। तुम्हें सीखना है, जल्दी जल्दी सीख लो, क्योंकि जब स्कूल छूटेगा तुम्हें कुछ सीखने नहीं मिलेगा। क्यों स्कूल छूटेगा? मैं तो बहुत पढ़ाई करूंगी। तुम्हारी भी शादी केले के पेड़ से की जाएगी, तब तो स्कूल छूटेगा ना। क्यों? क्यों मेरी शादी केले के पेड़ से हो जाएगी? मैं तो बहुत पढ़ूंगी। अरे तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी। यहाँ लड़कियों का यही होता है, केले के पेड़ से शादी और फिर पढ़ाई बंद। बंद तो बंद, बंद तो बंद, बंद तो बंद, बंद तो बंद, तो बंद, बंद। मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी। एक दूसरे मैं को छोड़ो। पढ़ूंगी। माँ! नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर में ही मार पिटाई शुरू कर दी? इससे पूछिए क्यों गुस्सा दिलाया इसने मुझे। बहुत गुस्सा चढ़ा है तुमको? इस लड़की का तो दिमाग खराब होता जा रहा है। हम इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये छोड़ ही नहीं रही है। मैं तो इन्हें खेल के बारे में बता रही थी। बात मत करना मुझसे, समझी तुम? जब देखो तब दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। इतना गुस्सा तो इसकी मां सीता को भी नहीं आता था। चलो श्रीकांत, पूजा। हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बात आपसे। और हाँ, पूजा के लिए भी उसके पसंद का कुछ बना कर देना। रोज कहती है मुझे स्कूल के टिफिन में कुछ अच्छा सा बना कर दिया करो। क्या हुआ माँ? देखो बेटा, आज भी खाली है। माँ, इसमें तो आप दही रखकर भगवान को भोग लगाती हैं ना? हाँ बेटा, भोग तो मैं रोज लगाती हूँ, पर 3 दिन से ऐसा हो रहा है। जब भी मैं खाने के लिए दही लेने आती हूँ तो कटोरा खाली मिलता है मुझे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी?